हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। और आज से मैंने एक नया जर्नी शुरू कर रहा हूँ। आज से 1 अप्रैल मैंने यहाँ पर आप लोगों को अप्रैल फुल बनाना नहीं आया हूँ। मैंने आज इस डे में 1 अप्रैल 2026 में मेरे लाइफ की एक बड़ा डिसीजन लेने को मैंने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में आप लोगों को भी ये शेयर करूँगा कि मेरा लाइफ का क्या कैरियर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने क्या करने के लिए सोच रहा हूँ, इस बारे में मेरा गोल क्या है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और 2026 की जो एचएस या एचएसएलसी की एग्ज़ाम है ना, उसमें मैंने आप लोगों को हेल्प किया था। जो भी मैंने कर सकता हूँ आप लोगों को नोट्स भी शेयर किया था। और आज इस वीडियो में आप लोगों को मेरा इस चैनल के बारे में बताऊंगा और मेरा फ्यूचर के बारे में भी बताऊंगा। मैंने आप लोगों के साथ कोई भी अप्रैल फुल की बात नहीं करूंगा। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो मैंने जो आज 1 अप्रैल 2026 है ना, और इसके आगे का डे में मेरे साथ क्या हुआ, यानी कि मेरा अब तो 19 ईयर्स ओल्ड हुआ है। और 19 ईयर्स में मैंने क्या सीखा, और मेरा यूट्यूब करते हुए 3 इयर्स हो चुका है। और इस 3 इयर्स में मैंने क्या सीखा और क्या गलतियाँ किया था जो आपको लाइफ में नहीं करना है, और मुझे भी ये गलतियाँ लाइफ में नहीं करना है। और मैं तो वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग मुझे देखते ही होंगे, और मेरा क्या प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, और आज मैंने आप मेरा स्टूडियो भी दिखाऊंगा, मेरा रूम भी दिखाऊंगा कि कैसा है और मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ 19 ईयर्स में मैंने क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा। देखो, एक एक करके मैंने शेयर करता हूँ। जो आप लोग को नया है ना, अब अगर आपका ईयर्स 18 से 25 के बीच में है ना, तो लाइफ में ये गलतियाँ आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर किसी की दूसरों की गलतियों से आप सीख लेंगे तो तुम्हारा ये गलतियाँ होने की चांस जो है ना वो कम हो जाएगा, और ज़्यादा अच्छे से जल्दी से आप सक्सेसफुल हो पाओगे लाइफ में। तो इसलिए देखो 19 ईयर्स में मैंने यही रियलाइज़ किया कि देखो इस दुनिया में अब 2026 में ऐसा फील होता है ना कभी कभी कि हम लोग तो क्यों पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हम तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है। हमारा कब मनी का फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो, हम लोग पैसा चाहिए होता है, पैसे के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं और पढ़ाई भी करते रहते हैं। लेकिन खाना पीना तो अच्छा नहीं होता है ना, डेली तो अच्छा खा भी नहीं सकते, 2 दाल रोटी ही हर रोज़ खाना पड़ता है। किसी को तो 3 बार रोज़ खाना भी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने बताता हूँ कि सभी लोग पढ़ाई कर रहा है लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ जॉब पाने के लिए, अपना पेरेंट्स को, माता पिता को सुखी रखने के लिए। हाँ, ये अच्छी बात है, सभी ने हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन तुम वही काम करना जो तुमको करके अच्छे लगता है, जो तुमको बहुत ही खुशी मिलती है। अगर जो काम करके आप टाइम नहीं देखते हो, अगर 20 आवर्स भी हो जाए तो उस काम को करके आपको कोई भूख भी नहीं लगता है, उस काम को ही आपको ज़िंदगी के लिए करियर बनाना चाहिए और प्रोफेशनल बनाना चाहिए, और उससे ही अर्निंग करना चाहिए ताकि तुम्हारा लाइफ चल जाए। देखो, लोग तो ज़्यादा पैसे के पीछे में भाग जाते हैं, इसलिए मैंने कहता हूँ ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागो, थोड़ा थोड़ा ही अर्निंग करना शुरू करो, धीरे धीरे ही सब कुछ होगा ना। देखो, अगर तुमको एक जॉब करना है तो अच्छे से पढ़ाई करना होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप कुछ कमा पाओगे, है कि नहीं। ऐसा भी नहीं कि जॉब मिल गया तो सब कुछ खुशी है और कोई टेंशन भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। इसलिए तुम खुद का मालिक बनना चाहता हो तो तुमको बिजनेस करना पड़ेगा ना। और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होगा, इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा पहले। इन्फ्लुएंसर अगर तुम बनोगे तो तुम्हारा एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगा, कम्युनिटी को आप बाद में बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, है कि नहीं। आपका जो नया प्रोडक्ट होंगे उसको अगर तुम्हारा सब्सक्राइबर्स को कहेंगे, तुम्हारा पास अगर 3-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे ना, तो बहुत सारे लोगों के पास ये एडवर्टाइज जाएगा, सभी लोगों ने जानने लगेंगे, धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस भी इम्प्रूव होने लगेंगे।
इसलिए पैसा ही तो सब कुछ है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। इस एज में हम लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि हम लोगों को तब बहुत नीड्स है कि नहीं। और इस लाइफ में और इस उम्र में हम लोगों को बहुत ही पैसा की ज़रूरत होती है। नया नया कार लेने की इच्छाएं होती है, और अच्छा एक बिल्डिंग, घर, हाउस, होम बनाना भी ड्रीम होता है। और देशों विदेशों में पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड घूमने का भी शौक़ होता है। इसलिए इस उम्र में ही बहुत ही पैसा की ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोगों को पूरा फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैंने जो फील्ड सोच कर रहा हूँ, क्या उस फील्ड में मैंने काम कर सकता हूँ पूरी लाइफ, और काम करके खुशी रह पाऊँगा या नहीं। इस बात पर बहुत ही मैटर करता है कि आप क्या फील्ड चूज़ कर रहा हो। इसलिए बहुत ही अच्छे से अभी सोच लो अभी, क्योंकि तुम्हारा पास टाइम है। अब ही अपना करियर चूज़ कर लो अच्छे से। अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, है कि नहीं। अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो कोई वेल्थ से क्या करेंगे आप लोग। तो कोई भी अगर अच्छा नेचर भी हो आप लोगों के सामने, कितना खूबसूरत पहाड़, कितना हिल्स भी रहेगा, तो भी आप लोगों को खुशी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हारा फिजिकली आप फिट नहीं हो। तुम्हारा अगर बीमार हो रहा है तो आप कोई भी खुशियाँ फील नहीं कर सकते हो। इसलिए स्ट्रॉन्ग रहना और हेल्दी रहना सीखो, और अच्छे से खाना भी खाना पड़ेगा। और अच्छा खाना खाने के लिए पैसा की ही ज़रूरत होती है। इसलिए आपको करियर चूज़ करना है, बार बार इधर इधर घूमना ऐसा मत करना। और जो भी काम करना लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ करना, है कि नहीं। अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहा है और उसको थोड़ा सा करके उस काम को छोड़ दिया हो, वो भी स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, वो कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया, पढ़ाई भी स्टार्ट किया, प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया, लेकिन कुछ काम को फिनिश नहीं किया, तो वो काम नहीं कहलाएंगे। जो काम आप करके फिनिश कर देते हो वही काम कहलाएंगे मेरे हिसाब से, है कि नहीं। इसलिए आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं, यही इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे उस काम को समाप्त कर रहा हो, द एंड कर रहा हो। एंडिंग ही आपका जो वो काम शुरू किया था वो सफल हुआ या नहीं, वो बात बताएंगे। और इसके आगे देखो 20 से 25 का ईयर जो है ना, इसमें ही लोगों को सक्सेसफुल बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस ईयर्स में ही सभी लोगों का ड्रीम पूरा होने से अपना पेरेंट्स का भी बहुत खुशी फील होंगे, और उन लोगों को भी एक अच्छा लाइफ दे पाओगे। इसलिए इस ईयर्स में पूरा हार्ड वर्क करना, डार्क लाइफ सेक्रीफाइस करना, फुल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो भी कुछ लाइफ में उखड़ पाओगे। अच्छे से देखो तो अभी भी हमारे पास बहुत ही टाइम है, क्योंकि 2025 से 2030 तक 2030 तक बहुत, ये जो 4 इयर्स है ना मिडिल में, 2030 तक 2026 अभी तो है 1 अप्रैल 2026। इस ईयर्स को भी आपकी लाइफ का सक्सेस ईयर बना सकते हो। 2026, 2027, 2028 और 2029, ये जो 4 ईयर्स है ना, इसमें आप लोग को पूरा हार्डवर्क करना है, पूरा डार्क लाइफ बना देना है, एकदम सेक्रीफाइस करके जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसमें फोकस करना है, उसको फुलफिल करना है। उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा, है कि नहीं। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या फील्ड है, आप क्या कर सकते हो, क्या खेल सकते हो, क्या सिंगिंग कर सकते हो, क्या स्विमिंग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको प्रोफेशन में बदलो। क्योंकि अगर उसको ही प्रोफेशन आपको बना पाओगे ना, अगर बना लोगे, तो उस फील्ड में काम करके आपको कोई थकान महसूस नहीं होगा, कोई दुखी भी फील नहीं होगा, आपको खुशी फील होती रहेगी, और पैसा भी कमाते रहोगे। लाइफ में सब कुछ अचीव भी कर सकते हो। राजसामानी ने कहता है कि एक ही फील्ड को पकड़ो, कोई भी एक फील्ड को पकड़ो और उसमें मास्टर बनो। क्योंकि अगर एक फील्ड में आप मास्टर बन गए तो कोई भी गोल आप अचीव कर सकते हो। मान लो तुमको क्रिकेट खेल के बहुत ही अच्छा लगता है, अगर तुम क्रिकेट का
बच्चा बन जाओ, कि ऐसा बन जाओ कि तुमको कोई हरा नहीं सकता, तो क्या सक्सेस तो मिल गई ना। क्रिकेट में कितना पैसा है आप लोगों को तो पता ही है। इसी तरह ही फुटबॉल में भी आप नंबर 1 बन सकते हो। वो जो है ना, गिटार बजाना में भी नंबर 1 बन सकते हो, और जैसे कि सिंगिंग में भी बन सकते हो, पढ़ाई में भी बन सकते हो। किसी भी फील्ड में जो आपका 100% देना चाहिए, उसके बाद ही सक्सेस आपको आएगा। ऐसे ही आसानी से सक्सेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी लोग पैसे के लिए काम कर रहा है, और तो हम लोगों को भी तो पैसा से ही जो हमारा नीड्स है वो पूरा कर पाऊंगा। तो इसलिए जो भी तुम्हारा काम है उसमें खुशी ढूंढो, और उसको कंसिस्टेंसी के साथ करो। शोर मत देना, क्योंकि बीच में सभी लोग शोर देते हैं, और ये तो ऐसा भी होता है। इसलिए जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है ना, तुम्हारा जो गोल है, उसमें काम करता रहिए। मेरा एक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा जो स्टूडियो है उसको भी अच्छे से दिखा दूंगा, और क्या प्रॉब्लम्स होता है वीडियोस बनाने में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा मैंने नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज मैंने शपथ लेने के लिए बना रहा हूँ कि 2026 1 अप्रैल से मेरा ड्रीम क्या है, एक प्रोफेसर बनना। और इसके लिए मैंने अभी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन करने की, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और टीचर अगर मेरा ड्रीम है ना, तो मैंने टीचिंग करना अभी से ही शुरू कर सकता हूँ। इसलिए देखो, मेरा पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, और मैंने इस बोर्ड को आज फिटिंग किया हूँ, क्योंकि आज से मैंने स्टडी रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक हो, और हिस्ट्री का भी टॉपिक हो, और करंट अफेयर्स का भी किसी भी टॉपिक हो, मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से समझा दूंगा कि ये क्या होता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, स्टोरी के साथ मोरल स्टोरी भी लाते रहूँगा आप लोगों के लिए। और ये जो एजुकेशनल वीडियोस होंगे ना, इस वीडियोस ने आप लोगों को लाइफ में हेल्प करेंगे, जैसे कि लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है, इस तरफ ये इसमें तो हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे, जो मैंने पढ़ाऊँगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होंगे, और क्लास 10 के लिए भी होंगे, और क्लास 12 का जो स्टूडेंट है ना, उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। तो आज का वीडियो तो इतना ही था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा मेरा जो स्टूडियो है ना, वो उसको मैंने दिखा देना चाहता हूँ। देख लो फ्रेंड्स, ये है मेरा स्टडी बोर्ड, और ये देखो मेरा टेबल पीछे ही, और आज ही मैंने सेटअप किया हुआ ऐसे। इसमें है इंडियन मैप, और यहाँ पर है मेरा वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर एक विंडो है अच्छे से, इसको मैंने अच्छा लाइट आता है इससे, और वीडियोस अच्छे से बना पाता हूँ नेचुरल लाइट से ही। ये देखो मेरा टेबल आज ही सेटअप किया हूँ, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो यही है मेरा टेबल, यहाँ पर बैठकर ही मैंने वीडियोस बना रहा था। और ये है देखो मेरा जो बिस्तर है यहाँ पर, और यहाँ पर है मेरा डोर है, और यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे बुक रखा हुआ है। और यही है मेरा स्टडी टेबल, देख सकते हो आप लोग। टेबल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने मोबाइल को रख के यहाँ पर वीडियोस बनाते रहता हूँ। हाँ, और तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।